नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का क्लासेस। ये जो फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस है बीएड का, वो फर्स्ट ईयर का क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ऑनलाइन क्लासेस है। इसको हम लोग मैंने ऑलरेडी इसका सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारा कोर्स 4 है। कोर्स 4 जो कि लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम है। कोर्स 4 उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, शिक्षार्थी और उनका भाषा। भाषा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। आज एक टॉपिक देखते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की प्रकृति या विशेषताएं। दो टॉपिक हम लोग देखेंगे, भाषा से ही रिलेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इसको कैसे याद रखेंगे उसको हम लोग समझते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया है भाषा का अर्थ के लिए, कि भाषा के अर्थ को हम लोग एक बॉक्स में समझेंगे, और दूसरा प्रकृति या उसकी विशेषता क्या है उसको दूसरे बॉक्स में समझेंगे। ठीक है, एक याद करने का ये तरीका है। हालांकि आपको तो लिखना डिटेल में ही है, लेकिन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा का अर्थ क्या है, भाषा क्या है। सबसे पहले तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा जो है भाष धातु से बना है। जो हमारे जो मन में विचार हैं उसको विनिमय के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आदान प्रदान के लिए यूज किया जाता है, एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। हम अपने विचारों को, अपने मन में जो हमारे मन में जो भी विचार हैं उसको दूसरे के सामने कैसे अभिव्यक्त करेंगे, तो भाषा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने मन में उठने वाले विचारों को सामने जो भी व्यक्ति है उनके सामने रख सकते हैं। भाषा का आदान प्रदान होगा तभी क्या होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अपने चीजों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। देखिए उसको, इसलिए मैंने उसे एक बॉक्स में लिखा है और इस बॉक्स के जरिए ही हम लोग भाषा के अर्थ को समझेंगे। तो भाषा क्या है, तो भाषा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का एक साधन है। मतलब अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने हम कैसे प्रकट करते हैं, कैसे उसको हम रखते हैं, भाषा यही चीज है। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, यह माध्यम है। भाषा क्या है, भाषा किसी किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की संपत्ति है तो वो उसकी संपत्ति है तो हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। भाषा सभी के लिए है। भाषा समाज की उपज है। हम लोग जो समाज में रहते हैं, हम लोगों ने ही भाषा को उत्पन्न किया है, उपजाया है, बनाया है, क्रिएट किया है एक तरह से। तो भाषा जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। यह क्या है, ये एक समाज की उत्पत्ति है, समाज की उपज है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, समाज की उपज है। समाज की उपज मतलब कि किसी एक की संपत्ति नहीं है। भाषा क्या होती है, भाषा हम देखते हैं कि भाषा हम लोग शब्दों से बनाते हैं, एक एक शब्द जोड़कर हम लोग भाषा बनाते हैं। तो यह शब्दों से बनती है लेकिन उसी पर खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि शब्द पर ही भाषा खत्म हो जाती है। तो भाषा शब्दों से बनती है लेकिन उसी पर खत्म नहीं हो जाती है। तो पहला मैंने क्या बताया, यह अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा जो है किसी एक की संपत्ति नहीं है, यह समाज की उपज है, शब्दों से बनती है। भाषा शब्दों से ही बनती है। आप कोई भी सेंटेंस, जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि एक एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो और इसी पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, भाषा क्या है, मानव, मैंने लिखा है मानवीय कलाकृति है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मानवीय कलाकृति क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मानव ने अपनी कला, इसमें कला दिया है और इसको कलाकृति इसलिए बोला गया है कि मानव जो है भाषा के जरिए ही एक सफल बन पाता है, उन्नत जो सभ्यता है उसका विकास कर पाता है, उसको यूज कर पाता है। तो मानव सफलता, अगर मानव को सफलता चाहिए तो भाषा का विकास करना होगा। बिना भाषा का विकास किए हुए वो सफल नहीं बन सकता है, वह उन्नत जो सभ्यता है उसका विकास नहीं कर सकता है। तो मानवीय कलाकृति, भाषा क्या है, भाषा मानवीय कलाकृति है। ठीक है, मानव समाज की उन्नत तथा सफलता का मूलभूत आधार है। भाषा क्या है, भाषा है मानव समाज की उन्नति तथा सफलता का मूलभूत आधार है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे, अपनी, हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको हम सामने वाले के सामने नहीं रख पाएंगे, तो हमारी सफलता ही नहीं होगी, उन्नति ही नहीं होगी, विकास ही नहीं होगा। तो इसीलिए भाषा को एक मूलभूत आधार माना गया है।
ठीक है। ऐसे तो देखिए कि भाषा के दो रूप होते हैं, मैंने लिखा भी है, भाषा दो रूपों में स्पष्टतया व्यक्त करते हैं, परंतु सांकेतिक भाषा का भी अपना महत्व है। हम लोग, एक लिखित भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है, दो रूपों में हम लोग अपने भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा हम लोग आए दिन सुनते ही रहते हैं। ठीक है, चौराहे पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है, लाल और हरे बत्ती जो होती है, वो हमें एक अलग रूप से, उसकी एक अलग, वो हमें संकेत की ओर इशारा करती है। अगर लाल रंग है तो मीन्स हमें रुकना है, हरा रंग है तो हमें आगे बढ़ना है। तो ये सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का एक अपना अलग महत्व है। ठीक है, अब देख लीजिए, ध्वनि संकेतों या भावों को स्थायी रूप देने के लिए लिपि की खोज की गई। अब देख लीजिए, जो सांकेतिक भाषा है उसको स्थायी रूप देने के लिए, उसको एक परमानेंट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक लिपि की खोज की गई है। आप देखेंगे कि जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, उसी तरह अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। तो एक स्थायी रूप दिया गया है कि इनको एक परमानेंट पोजीशन दे दिया जाए, ताकि सांकेतिक भाषा का भी अपना एक अलग महत्व हो। क्योंकि जो लोग संकेतों से समझते हैं, जैसे जानवर हुए, मवेशी हुए, पक्षी हुए, ये सभी संकेत से समझते हैं। ठीक है ना, तो इनका एक अपना अलग महत्व है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, भोपू की आवाज, सायरन की आवाज, ये हमें एक अलग चीजों की ओर इशारा करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है उसका भी महत्व है। ठीक है, भाषा का जो मूल रूप है, भाषा का मूल रूप जो हम लोग आजकल जो भाषा, सब सांकेतिक भाषा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाषा यूज हो रहा है वो मौखिक रूप में यूज होता है और लिखित रूप में यूज होता है। ठीक है, तो भाषा को अगर बोला जाए कि कितना, भाषा के कितने भागों में बांटा गया है, तो भाषा को तीन भागों में बांटा गया है। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मैंने इसका उदाहरण बता दिया है, सायरन की आवाज, भोपू की आवाज, ट्रैफिक चौराहे पर जो ट्रैफिक चौराहा जो होता है वहां पर जो लाल बत्ती और हरी बत्ती सिग्नल है, उसके बारे में मैंने बताया है। जो जो अब हम आते हैं मौखिक भाषा में। तो मौखिक भाषा क्या है, तो शब्दों को एक पीढ़ों में पिरोया जाता है, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और लिखित भाषा क्या है, उसको एक स्थायी रूप प्रदान करने के लिए हम लोग लिखित भाषा का उपयोग करते हैं, ताकि जो लिखित भाषा है उसको आने वाली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किया जा सके और उसको संजोग करके रखा जा सके। ठीक है, अब आते हैं भाषा की प्रकृति या विशेषताएं की ओर। भाषा की क्या प्रकृति है या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी प्रकृति की ओर देखते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति से क्या होता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसके अंदर कोई भी भाषा नहीं होती है, वो किसी भी भाषा को नहीं जानता है। जन्म लेने के बाद वह अपने आस पड़ोस परिवार में जो भाषा सीखता है वही उसकी भाषा हो जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, वो भाषा अर्जित संपत्ति, जो भाषा उसने अर्जित की है अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, वही उसकी भाषा हो गई। ठीक है, भाषा अनुकरण ने जन्य प्रक्रिया है, अनुकरण से सीखता है बच्चा, अनुकरण से भाषा सीखता है। एक परिवार में जो लोग भाषा बोलते हैं उसी भाषा को बच्चा सीख जाता है। तो अनुकरण ने जन्य प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा से समाज, हम भाषा अगर सीखते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है, उस समाज की भाषा को सीखते हैं, है ना। चौथा क्या है, प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, हर भाषा का अपना मानक रूप होता है। तो जो भी भाषा है उनका एक अपना मानक रूप होता है। ये सभी विशेषताएं हैं। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। ठीक है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा परंपरागत और व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। भाषा क्या है, मातृभाषा को हम ले लें अगर, तो मातृभाषा क्या है, मातृभाषा में हम अपने विचारों को जितने अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं, दूसरे के सामने बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी और भाषा में हम लोग अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित करता है। ठीक है, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित करता है।
भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा हमेशा बदलती रहती है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये भाषा की विशेषताएं थी। ठीक है, इसको आसानी से हम लोग बॉक्स बना के अगर क्वेश्चन आता है तो भाषा का अर्थ हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं और भाषा की विशेषताएं या प्रकृति हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो 1 बाई 1 जो 8 पॉइंट्स है, इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे जो मातृभाषा है, मातृभाषा हम लोग जो सीखते हैं अपने घर परिवार में, जो भाषा सीखते हैं उसी को हम समाज में जाकर बोलते हैं, समझते हैं, और भाषा से ही हमारा विकास होता है। भाषा से कैसे विकास होगा? अगर हम अपने बातों को अगर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं और सामने वाली के बातों को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारी उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो भाषा बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना भाषा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये भी कहा गया है कि भाषा अगर अच्छी होगी तभी आप विकास कर पाएंगे, आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जिसकी भाषा अच्छी नहीं है, जो अच्छे से बोलना नहीं जानते हैं, बोलने का मतलब है जो अपने भावों को अच्छे से प्रकट नहीं कर सकते हैं, या हमें ये भी सीखना चाहिए कि बड़ों से, छोटों से और अपने बराबर वालों से हम किस भाषा में बात करते हैं, उनसे अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे वो वैसे ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये भाषा का अर्थ और भाषा की प्रकृति हमने आपके साथ डिस्कस की है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये कोर्स 4 चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।